Radhe Radhe everyone, welcome back to your channel and I am Bhavna Goyal. So here I am sharing my full day with you. So first of all मैं सबसे पहले एक प्री का मूक लगाया था मैंने जो SBI क्लर्क का था. सो इसमें आई गोट 90% और ये SBI क्लर्क का फर्स्ट जो मूक था वही मैंने किया था. उसके पहले एक फ्री वाला था वो लगाया था और आज ये लगाया था. इसमें आई थिंक 79 नंबर आए थे मेरे एंड कुछ ज़्यादा गलत नहीं हुए थे. देखो इंग्लिश में मैं कम करना ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि नेगेटिव मार्किंग से बेटर है कि हम कम करें. उसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चंस थे जो एरर्स वगैरह के थोड़े मिस्टेक हुए थे बट इट्स ओके. रैंक इसमें 5303 था और मैं यही कहूँगी कि देखो प्री के लिए प्रैक्टिस करते रहो. सो अपने आप स्कोर जो होते हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं और जहाँ कमी लग रही है वहाँ उस टॉपिक को कर लो. सो यही है. और रीजनिंग में तो ठीक ठाक था. शायद एक ब्लड रिलेशन छूट गया था मेरा. हाँ बट ठीक है धीरे धीरे हो जाएगा. 35 आउट ऑफ 35 देख लेंगे वो प्रैक्टिस से हो जाएगा धीरे धीरे. सो ये रहा था मॉक. मैंने एक डेढ़ घंटा लगता है मुझे मॉक में. मैं अच्छे से उसका एनालिसिस भी करती हूँ. सो सुबह 9:30 बजे तक मेरा मॉक कंप्लीट हो गया था. उसके बाद मैं लेके बैठती हूँ करंट अफेयर्स. सो करंट अफेयर्स मैंने फिर 12 बजे तक पढ़े थे. मतलब मैं ब्रेक तो हो ही जाता. 3 घंटे में मेरी प्रोडक्टिविटी 2.5 घंटे की निकलती है. सो एक बार जून और जुलाई का जो मेरा है करंट अफेयर्स वो हो चुका है. अब मेरा चल रहा है अगस्त का मैंने किया था करंट अफेयर. जो बैंकिंग अवेयरनेस था वो मैंने पूरा निपटा लिया था. और ये जैसे कि 160 पेज की तो मैं टारगेट लेके चल रही हूँ. उसको 5 दिन में मुझे कंप्लीट करना है. इसमें मैं सिर्फ ये डिफेंस की न्यूज़ है जो आप टिक देख रहे हो वो मैं नहीं करती हूँ क्योंकि वो मुझे याद भी नहीं होती और फिर मैं नहीं करती वो. बस जो सर जो लेक्चर करवाते हैं उसमें एक बार देख लेती हूँ. बाकी डिफेंस की न्यूज़ के अलावा मैं लगभग सब कर लेती हूँ. ठीक है. और मतलब जितना हो पाता है उतना कर ही लेते हैं. बाकी देख एग्ज़ाम का तो पता नहीं क्या आता है क्या नहीं. सो ये मेरा करंट अफेयर्स में चल रहा है. करंट अफेयर्स में मैंने क्विज़ेस लगाना भी शुरू कर दिया. अगर आप नहीं लगा रहे तो प्लीज़ लगाओ, बेनिफिशियल होगा. उसके बाद में लंच वंच के बाद 2 बजे पढ़ने बैठी थी वापस से. दिस इज़ माई कप ऑफ टी. बिना चाय के तो पढ़ाई होती ही नहीं है. सो 2 बजे वापस मैं पढ़ने बैठ गई थी. उसके बाद मैंने पढ़ा था मैथ्स मेंस का. अगर मैथ्स में आप बात करो तो हर्षल अग्रवाल सर से मैं पढ़ती हूँ और उनका एक चैप्टर उन्होंने यूट्यूब पे फ्री करवाया अलजेब्रा वाला. तो वो मैंने पूरा रिवाइज़ किया. वो 5 घंटे का लेक्चर था और वो करने में मुझे 6 घंटे अप्रोक्स लगे क्योंकि मैं वो जो करती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि पहले मैं खुद सॉल्व करूँ एंड देन सर का देखूँ. सो यही है कि ये मैंने किया है. इसी को करने में अगर आप देखो तो 9.5 घंटे लगे मेरे को. और हाँ उसके उसके बाद मैंने एक एडिटोरियल किया था और परफेक्शन की क्लास भी की. इंग्लिश में मैंने ये किया था. तो ये सब करने में अगर 8 से 12 रात की 12 बजे तक मैंने पढ़ा था. उसके बाद मैंने देखा था एक लेक्चर ओवरव्यू. यही था कि यही मैंने किया. मैथ्स रीजनिंग अब मैं नेक्स्ट डे करूँगी और फिर फ्राइडे सैटरडे संडे में मेंस के मॉक भी लगाऊंगी तो उसके स्कोर भी मैं आपसे शेयर कर दूंगी. एक्चुअली मेरा कुछ पेंडिंग हो गया था. वो OICL की एग्ज़ाम देने गई थी तो 2 दिन में आई थी मैं. सो वही मैं कंप्लीट कर रही हूँ कि मैं पेंडिंग नहीं रखूँ क्योंकि लेक्चर्स भी ज़रूरी मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि आई एम नॉट दैट प्रो इन मेंस. सो यही मैं अभी कर रही हूँ. और अगर आपके प्री के मॉक में स्कोर कम आ रहे तो आप ये कोशिश करो कि 2 मॉक लगा लो. मैं भी कभी कभी ऐसा करती हूँ समय पे क्योंकि टाइम अब बचता नहीं. सबसे बड़ी बात है एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो फिर करे भी कैसे. सो इतना ही मैं कर पाई हूँ. आप भी अपना डे ज़रूर शेयर करना कि आपने क्या क्या किया है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.